एक समय दैत्य भेष बदलकर विश्वरूप के पास आए। दैत्य ने कहा, विश्वरूप, हम तुम्हारे मामा जी लगते हैं, तुम देवताओं को यज्ञ में भाग दे रहे हो, तो क्या हमें यज्ञ में भाग नहीं दोगे? विश्वरूप ने कहा, मामा जी चिंता मत करो, मैं जो ये देव यज्ञ कर रहा हूं उसमें मैं आप लोगों को भी यज्ञ में भाग दूंगा। इस तरह से दैत्यों को विदा कर दिया। देवराज इंद्र यज्ञ में विराजमान थे, विश्वरूप यज्ञ कर रहे थे। तो विश्वरूप यज्ञ में एक सुर ऊपर का देते थे, जैसे कि इदम इंद्राय स्वाहा। लेकिन जो दूसरा जो सुर होता था, इदम मम, आस्ते से कहते असुराय स्वाहा। तो देवराज इंद्र कहते, एक आहुति तो हमें समझ में आ रही है जो देवताओं को दी जा रही है, पर दूसरी आहुति कहाँ जा रही है, इसका उच्चारण जो गुरुजी ऊंचे शब्द में नहीं कर रहे। तो इंद्र को ऐसा लगा कि गुरुजी गड़बड़ी कर रहे हैं। तो देवराज इंद्र ने अपनी चमचमाती तलवार निकाली और तलवार निकालकर विश्वरूप के 3 सरों को काट दिया। एक सर से विश्वरूप जो सोम रस का पान करते थे, उससे कबूतर का जन्म हुआ कटने से। और जब दूसरा सर काटा विश्वरूप का, जिससे मदिरा पीते थे, उससे एक पक्षी पैदा हुआ जिसका नाम था चटक। और जिस सर से अन्न खाते थे उससे तीतर का जन्म हुआ। अब हुआ ये कि इंद्र के पीछे ब्रह्महत्या लग गई और इंद्र छुप गया। अब जैसे तैसे कर कर आगे गुरु जी को मना लिया गया। और जब गुरु जी को मना लिया तो हुआ ये कि गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र के ब्रह्महत्या के पाप को महाराज बांट दिया। तो सबसे पहले पृथ्वी को दिया। 4 जगह पर ब्रह्महत्या के पाप को बांटा। पृथ्वी, ये जो बंजर भूमि होती है, ये इंद्र की ब्रह्महत्या का पाप है। तो पहला भाग ब्रह्महत्या का किसने लिया? पृथ्वी ने लिया। दूसरा वृक्षों ने लिया, ये जो गोंद के रूप में वृक्ष, तो ये ब्रह्महत्या का पाप है। तो वो रेगिस्तान में एक सब्जी पैदा होती है, मशरूम, पता नहीं ऐसे कुछ कहते हैं उसको, तो इंद्र की ब्रह्महत्या का फल है। तो उसको हम वैष्णव लोग जो है उस सब्जी को हम लोग ग्रहण नहीं करते। इस तरह से वृक्षों से गोंद निकला, गोंद, इसलिए गोंद को भी हम इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन उन्हीं गोंदों में जो गूगल है, जिसको गूगल लोबान कहते हैं, उसको आशीर्वाद है। तो गूगल लोबान हम यज्ञ में, पूजा में इस्तेमाल करते हैं। ये शिक्षा देने वाली बात है। तीसरा स्त्रियों ने लिया, जो कि स्त्रियां पवित्र हो जाती है, रजस्वला, तो स्त्रियों ने भी ब्रह्महत्या का पाप लिया। इसलिए जब स्त्रियां पवित्र होती हैं तो उस समय उनके 3 स्वरूप बताए गए। अब जैसे कि पहले दिन वो चंडाली होती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी होती है कि ये स्वरूप बता रहे हैं, और तीसरे दिन ये धोबनी कही जाती है, चौथे दिन शुद्ध होती है। लेकिन यहाँ श्रीमद् भागवत के अनुसार उस दिन भी उसको भोजन नहीं बना सकती है। तीसरे दिन उसे किसी के सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसकी संतान नंगड़ी, अंधी, कोड़ी, बैरी हो सकती है या दुर्चारी भी हो सकती है। चौथे दिन वो शुद्ध हो जाती है। तो इस तरह से इंद्र के ब्रह्महत्या के पाप को बांट दिया। वृक्षों ने लिया, पृथ्वी ने लिया, जल ने लिया और स्त्रियों ने लिया। अब जो जल है, जल, तो जल के अंदर जो झाग होता है वो इंद्र की ब्रह्महत्या का पाप है। तो 4 जगह इंद्र की ब्रह्महत्या के पाप को बांट दिया गया। अब तो इंद्र जो है
बड़े सुखपूर्वक अपनी जिंदगी बिता रहेंगे, ब्रह्म हत्या का पाप खत्म हो गया। ये बात त्वष्टा ऋषि को ठीक नहीं लगी। त्वष्टा ऋषि ने कहा कि जब देवताओं को मतलब था, इन्होंने मेरे पुत्र को अपना पुरोहित बना लिया और मतलब पूरा करते ही होते ही अब इन्होंने मेरे पुत्र को मार दिया। मैं इंद्र से अपने पुत्र की हत्या का बदला लूंगा। तो त्वष्टा ऋषि ने हवन किया और हवन के समय त्वष्टा ऋषि से मंत्र में हो गई गलती। अब त्वष्टा ऋषि ये कहना चाह रहे थे कि यज्ञ से धूत निकले जो इंद्र को मार दे, पर मंत्र में गलती ऐसी हो गई कि यज्ञ से धूत निकले और इंद्र इस दूत को मार दे। मंत्र में ये गलती हो गई। उस समय हवन से बत्तासुर नाम का दैत्य निकला। तांबे के रंग की दाढ़ी, मूछ, बाल आदि, उसका रंग भी तांबे के रंग का था। बड़ी विशाल काया थी, बड़ा उसका विशाल शरीर था और बत्तासुर ने देवताओं की नाक में दम कर दिया। सारे देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर भगवान नारायण के पास गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु आप हमें मुक्त कराइए इससे, हम बत्तासुर से बड़े भयभीत हैं, आप कुछ कीजिए। भगवान ने कहा कि बत्तासुर को मैं तो नहीं मार सकता, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। अथर्व ऋषि की पत्नी शांति, उनसे पुत्र जन्मे जिनका नाम है दधीचि ऋषि। अगर दधीचि ऋषि आपको अपनी हड्डी प्रदान करें, उससे ही वज्र बनेगा और उससे ही बत्तासुर मरेगा। अब तो सारे देवता जो थे वो दधीच महात्मा जी के पास चले गए। अब जब दधीच महात्मा जी के पास गए तो ऋषि मुनि देवताओं को देखे, आइए देवताओं आपका स्वागत है, कैसे आना। देवताओं ने ऋषि मुनि से कहा कि हम तो आपके शरीर की हड्डी लेने आए। दधीच महात्मा जी ने कहा क्या शरीर मांगने आए हो मेरे? बोले भैया शरीर ही सबसे प्यारा होता हैगा, मांगने से पहले आप लोगों ने विचार नहीं किया और मेरे शरीर को मुझसे मांग रहे हो। देवताओं ने कहा प्रभु विष्णु जी ने भेजा है। और महात्मा जी ने कहा बात सुनिए, विष्णु जी भी आए तो हम उनको भी यही जवाब देंगे, भाई अपना शरीर तो सबको प्यारा होता है, हम कैसे अपना शरीर दे दें? आपने कुछ सोचा नहीं मांगने से पहले। देवताओं ने कहा हे महात्मा, मांगने वाला देने वाले की स्थिति को समझता हैगा, इसलिए तो हमने आपसे मांगा। ये सुनकर दधीच महात्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। ऋषि ने कहा कि हे देवों, शरीर तो नाशवान है, आज नहीं तो कल तो संसार से जाना ही है, और इस शरीर से मैं आपका कोई मंगल कार्य कर लूं, इससे तो बड़ा कोई भाग्यशाली हो नहीं सकता। हम तो अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। और रही बात, हमने जो आपसे ये शब्द उच्चारण किया कि आपने विचारा नहीं मांगने से पहले, तो मैं तो केवल आपसे धार्मिक उपदेश को श्रवण करना चाह रहा था। तो महात्मा ने योग बल के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। आसन जमाए महात्मा का शरीर पड़ा था, कुछ खाद्य पदार्थ जो था वो उनके अंग पर लगा दिया और गौ माता ने चाट चाट कर महात्मा के पूरे शरीर को जय सीताराम कर दिया। केवल उनकी हड्डी बची, क्योंकि गौ माता की जो जीवा बड़ी खुरखुरीली होती है। उस समय जो महात्मा की हड्डी थी उसे विश्वकर्मा जी को दिया। विश्वकर्मा कौन है? विश्वकर्मा देवताओं के इंजीनियर हैं, उन्हें दे दिया। और विश्वकर्मा ने उस हड्डी से 7 दांतों वाला एक वज्र बनाया।
और वह वज्र स्वर्ग के राजा इंद्र को दे दिया गया। अब जब देवराज इंद्र उस वज्र को लेकर बत्तासुर से लड़ने के लिए गए तो बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। कई दैत्यों को मार दिया गया, कई दैत्यों के हाथ पैर गर्दनें कट गई, दैत्य भागने लगे। उस समय उस लड़ाई के मैदान में बत्तासुर ने कहा दैत्यों से, भागो मत। वो भाग्यशाली होते हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर मिलते हैं। यानी कि जो बात भगवान ने गीता में कही वही बात यहां पर बत्तासुर अपनी दैत्य सेनाओं से कह रहा है। पीठ मत दिखाओ, कायर कहलाओगे। जो लोग युद्ध करते समय अपने शरीर का त्याग करते हैं उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले रहते हैं, इसलिए लड़ो, सामना करो इनका। इस तरह से बत्तासुर ने जब देवराज इंद्र को अपने सामने देखा, बत्तासुर ने कहा, भगोड़े आज तू मेरे सामने टिका तो सरी। बत्तासुर की दृष्टि जैसे ही इंद्र के हाथ में वज्र पर पड़ी, उस समय बत्तासुर को वज्र के अंदर जगन्नाथ प्रभु का दर्शन होने लगा। बत्तासुर ने कहा कि प्रभु, मैं आग के बिना इस प्रकार तड़पता हूं जैसे पंख रहित पक्षी। अच्छा, ये भजन भगवान को ठीक नहीं लगा। इस भजन के अंदर भय भरा पड़ा है, क्योंकि जब घोंसले में चिड़िया बच्चे को जन्म देती है, अंडा फूटता है, तो चिड़िया दाने की तलाश के लिए जब चले जाती है तो अपनी माता पिता को घोंसले में नहीं पाकर वो पंख रहित पक्षी जो बच्चा होता है वो भयभीत रहता है कि मुझे कौवा आदि ना खा जाए। ये भय उसे सताता है, और कब तक भय सताता है, जब तक उसके माता पिता ना आ जाए। और जब माता पिता आ जाते हैं तो उस बच्चे का भय खत्म हो जाता है। तो ये किसका भजन हुआ? भय का भजन हुआ। माता पिता के आते ही भजन दूर हो गया। फिर बत्तासुर ने भगवान के चरणों में दूसरा भाव रखा कि प्रभु, मैं आपके बिना इस प्रकार तड़पता हूं जैसे गौ माता का बछड़ा अपनी मां के दूध के बिना तड़पता है। ये भाव भी भगवान को ठीक नहीं लगा। क्यों? इस भाव के अंदर भी स्वार्थ भरा पड़ा था। वो तब भूख का भजन। जब गौ माता अपने बछड़े को सवेरे दूध पिलाकर जाती है तो कब आएगी? संध्या बेला में आती है। और संध्या में जब गौ का बछड़ा अपनी गौ माता को देखता है, अपनी माँ को, भूख से अटपटाता हैगा, रस्ती को ऊपर नीचे करता है, उछल कूद करता अपनी माँ को देखकर। और जैसे ही माँ दूध पिलाती है चकाचक, तो होता क्या है? वो दूध पीकर उसका पेट भर गया और जो भजन हो रहा था वो भजन खत्म। अब जैसे कि हम निर्जला एकादशी करते हैं या एकादशी व्रत करते हैं, तो कब तक हमें अन्न जल की महानता होती है, उसकी महिमा कब तक रहती है? जब तक वो जल हमारे मुख में ना आ जाए। हमें कैसी तड़प होती है उस जल की, अन्न की। और जैसे ही हम अपने व्रत का पारण कर लेते हैं तो होता क्या है? वो भजन खत्म, वो महिमा खत्म जल की, वो भूख की महिमा खत्म हो जाती है, हमारा पेट भर जाता है, हमारी प्यास मिट जाती है। इसी तरह से ये भजन भूख का हुआ। गौ माता आई, बछड़े को चकाचक दूध पिलाई और जो तड़प थी वो खत्म हो गई। अब तीसरा प्रस्ताव, तीसरा भाव इस बत्तासुर ने रखा, प्रभु मैं आपके बिना इस प्रकार से तड़पता हूं जैसे प्रियतम के बिना उसकी प्रियतमा, यानी कि पति के बिना उसकी पत्नी। इस भजन में प्रेम भरा पड़ा है, और प्रेम निभाना तो हमारे कृष्ण ही जानते हैं कि प्रेम होता क्या है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पुरुषोत्तम कहा गया है। तो ये भजन कौन सा है? ये प्रेम का भजन है। इसमें स्वार्थ नहीं है, इसमें प्रेम है। अब जैसे कि किसी कन्या का विवाह हुआ, बेचारी पढ़ी लिखी तो थी नहीं,